आसमान बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की इस योजना के मुताबिक क्लाउड सीडिंग उत्तर दिल्ली के इलाकों में की जाएगी। करोल बाग इलाके में भी बादलों की स्थिति के अनुसार बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस प्रक्रिया में क्लाउड सीडिंग पायरो तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे बादलों में कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। तो दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने का जो ये फैसला है वो लिया गया था। प्रदूषण कम करने के लिए फैसला लिया गया है। ऐसे में दिल्ली की हवा साफ होगी। देखिए क्लाउड सीडिंग क्या होती है। बादलों में कण केमिकल डाला जाता है। कण भारी होकर जमीन पर गिरते हैं। बादलों में केमिकल का छिड़काव होता है और नमी बूंदों या बर्फ के कणों में जमा होती है। बादलों में जब ये जमा होती है तो ये बारिश के रूप में नीचे गिरती है। इस तरीके से अभी सिचुएशन बन रही है पोल्यूशन की, तो ऐसे में ये क्लाउड सीडिंग की बात जो चल रही है और अगर सब कुछ अनुकूल रहा तो क्लाउड सीडिंग यहाँ पर होगी। आपने कहा कि भीषण परिणाम भी हो सकते हैं, तो किस तरीके से ये होनी चाहिए ताकि जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहे और पोल्यूशन से भी थोड़ी निजात मिल पाए लोगों को? देखिए आईआईटी कानपुर के साथ कर रहे हैं। अब टेक्निकल डिटेल्स तो आपने देखा ही, जब उसका ड्राई रन भी हुआ तो किसी से साझा नहीं करा गया। मेरा ये मानना है कि अपवाद के रूप में इस समय कर दी जाए, ठीक है, वहीं तक इसे सीमित रखें। इस सरकार ने वादा भी किया था कि यमुना की सफाई और हवा की सफाई, उस पर वापस आएँ, उसके जो मूल कारण हैं उसमें जाएं और उसको सिर्फ अपवाद के रूप में करें तो ये सक्सेस रहेगी। अगर हम इसे ही सॉल्यूशन मान लेंगे, इसे ही निवारण मान लेंगे, तो मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहूँगा कि इसके परिणाम भीषण रहेंगे। यानी कि वायु गुणवत्ता इस वक्त बेहद खराब स्थिति में है। 329 के लगभग इस वक्त दिल्ली का ओवरऑल AQI बना हुआ है। ऐसे में प्रदूषण से राहत के लिए दिल्ली सरकार आज क्लाउड सीडिंग कर सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस वक्त जो दिल्ली में मौसम बना हुआ है वो क्लाउड सीडिंग के लिए उपयुक्त बना हुआ है। हल्के बादल जो है वो छाए हुए हैं और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो क्लाउड्स ही होते हैं, बादल ही होते हैं। ऐसे में बादलों की स्थिति बनी हुई है। जानकारी मिल रही है कि कानपुर की विजिबिलिटी पर सबकी निगाहें फिलहाल टिकी हुई हैं। कानपुर में जो विजिबिलिटी है फिलहाल वो 2000 मीटर के लगभग बनी हुई है और वो 5000 होते ही वहाँ से सेस्ना एयरक्राफ्ट जो है वो मेरठ के लिए टेक ऑफ करेगा और उसके बाद दिल्ली में क्लाउड सीडिंग हो सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के किसी नॉर्दर्न एरिया को सिलेक्ट किया गया है जहां पर ये क्लाउड सीडिंग की जाएगी, जिसका इम्पैक्ट सराय रोहिल्ला करोल बाग तक भी देखा जा सकता है। फिलहाल जो तमाम नजरें हैं वो कानपुर की विजिबिलिटी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी इंप्रूव होने के बाद ही सेस्ना एयरक्राफ्ट जो है वो सिल्वर आयोडाइड से भरे हुए जो उसके पैकेट्स हैं उनसे पायरो टेक्निक से क्लाउड सीडिंग करेगा, जिससे कि क्लाउड में बर्स्ट होगा और आर्टिफिशियल रेन जो है, कृत्रिम बारिश जिसे कहा जाता है, वो दिल्ली में होगी, जिससे लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी। तो देखिए दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए कानपुर से क्लाउड सीडिंग विमान रवाना हो चुका है। अब ये थोड़ी ही देर में विमान कानपुर से रवाना हुआ है। खबर है कि इस विमान के जरिए उत्तरी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बरसात कराई जाएगी, जिससे दिल्ली में बड़े प्रदूषण से निजात मिलेगी। मौसम विभाग की योजना के मुताबिक क्लाउड सीडिंग उत्तर दिल्ली के इलाके में की जाएगी। करोल बाग इलाके में भी बादलों की स्थिति के अनुसार बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस प्रक्रिया में क्लाउड सीडिंग पायरो तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे बादलों में कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। तो देखिए कानपुर से विमान ने उड़ान भर ली है। सिल्वर आयोडाइड पोटेशियम केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है क्लाउड सीडिंग में। विमानों से बादल में केमिकल फैलाया जाता है। नमी के कण जमा होकर बारिश की बूंद बनाते हैं और कंडेंशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। बादल पानी की बूंदों में बदलकर बरसने लगते हैं। बिना मौसम बरसात होती है। दिल्ली में आज हो सकती है क्लाउड सीडिंग और कृत्रिम बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। तो
तो वहीं अचानक हुए मौसम में बदलाव के बाद बूंदाबांदी का दौर जारी है, जिससे मौसम में सर्दी बढ़ गई है। प्रदेश के 4 अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें करौली की है, बूंदी, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ की है, जहां बारिश से लोगों को ठंड का एहसास हुआ है। वहीं बारिश से फसलों के नुकसान की भी खबर है। खेतों में कटी पड़ी फसल को अधिक नुकसान हुआ है और वहीं लगातार रिमझिम बारिश से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। ये 4 तस्वीरें अलग अलग जिले से हम आपको दिखा रहे हैं। बारां जिले में 2 दिन से हो रही है लगातार बारिश से लोगों का खासा नुकसान हुआ है। लगातार बारिश के चलते भवनगढ़ कस्बे में गरीब महिला चमेली कश्यप का कच्चा मकान भर-भराकर गिर गया। इसमें रखे गेहूं, आटा और अन्य सामान भीग गए, खराब हो गए। चमेली कश्यप की स्थिति पहले से भी खराब है। वो मजदूरी कर अपना जीवन यापन करती हैं। उसके पति ने उसे छोड़ दिया और उसके बच्चे भी नहीं हैं। अब बारिश से उसका घर ढह जाने से उसकी स्थिति और भी खराब हो गई है। अब वो प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। उदयपुर में लगातार बारिश का दौर चल रहा है। रविवार रात को शुरू हुई बारिश अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में आम जनता की दिनचर्या काफी प्रभावित हो रही है। बारिश के चलते मौसम में ठंडक बढ़ी है, लेकिन लोगों के घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि अरावली की वादियां कोहरे के आगोश में होने के चलते बेहद खूबसूरत लग रही हैं, तो वहीं पर्यटन स्थलों पर भी बारिश के चलते मौसम सुहाना बना हुआ है। लेकिन पर्यटक लगातार और तेज बारिश होने के चलते पर्यटन स्थलों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राज्य के कई इलाकों में तापमान में 8 से 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सर्दी का असर बढ़ गया है। लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं और अब चाय और सूप जैसे गर्म पेय पदार्थों और की ओर रुख कर रहे हैं। अजमेर में आना सागर चौपाटी और बाजारों में सन्नाटा नजर आया है। वहीं लोग सर्द हवाओं से बचाव के लिए अलाव तापते दिखे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुए मौसम में परिवर्तन का असर अजमेर में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन से रिमझिम बारिश के बाद मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला है। तापमान में भी काफी गिरावट यहाँ पर हुई है। दिन के तापमान में जो 8 से 10 डिग्री की जो है यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। पूरे आसमान पर काले बादल अभी भी छाए हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन ये जो अलर्ट है ये रहेगा। ऐसे में सर्द हवाओं के साथ साथ यहाँ पर जो है तापमान गिरावट देखी जा सकती है। लोग अपने गर्म कपड़े निकालकर बाहर निकाल लिए हैं। आप देखेंगे तस्वीरें हैं अजमेर में, चूंकि पुष्कर मेला भी आयोजित हो रहा है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। शॉल और जो गर्म कपड़े हैं, जैकेट हैं, वो निकाल कर बाहर निकलने लगे हैं, जो मजबूरी है क्योंकि उनकी बाहर निकलना। ऐसे ही जो चाय की दुकानें हैं वहाँ पर लोग जो हैं वो पहुंचे हैं, चाय की चुस्कियाँ जो हैं वो ले रहे हैं। हालांकि इस दौरान जो है पहले जो है गर्मी थी, अचानक 2 दिन में हुई बारिश के बाद जो है ठंड यहाँ पर देखने को मिल रही है। चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं किस तरह से मौसम में बदलाव देखा है और किस तरह से आनंद ले रहे हैं। देखिए, परसों तक तो हमारे सारे कपड़े गर्मी के चल रहे थे और कल जो बारिश हुई और आज सुबह जैसे ही घर से बाहर निकले, तो आप देख ही रहे, हम सब स्पोर्ट्स के हैं, तो हमारे तो बॉडी के अंदर अपने आप ही एहसास हो जाता है कि सर्दी पड़ गई है। तो जैसे ही हम बाहर वॉशरूम में जाने के लिए निकले तो वापस अंदर पहले जाना पड़ा कि जैकेट, और आप देख ही रहो ये मैंने वो वाली जैकेट निकाल ली जो साइबेरिया की है। हम अभी प्रैक्टिस करके आए फुटबॉल की, उसके बाद हम चाय का आनंद ले रहे हैं। और सभी हमारे जो भाइयों से निवेदन है कि सर्दी जो अभी जो आने वाली आ रही है, जो अभी मौसम है बारिश का, उसमें गर्म कपड़े पहने और स्वस्थ रहें और बच के रहें। मौसम में अचानक परिवर्तन आया है। 8 डिग्री तक जो है दिन का तापमान गिर गया है। रात के तापमान में भी लगातार गिरावट यहाँ पर देखी गई है। तो
सभी से मौसम विभाग भी अलर्ट कर रहा है और कह रहा है कि जो जिस तरह से बारिश और जिस तरह से हवाओं के साथ जो है परेशानी बन सकती है, आम जनजीवन जो अस्त व्यस्त हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिन और जो है परेशानियां बढ़ सकती है। तो ऐसे में गर्म कपड़ों के साथ साथ अपनी सावधानी भी खुद को रखनी होगी। कैमरा पर्सन कुशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। खबर सिरोही से है, जहां माउंट आबू में आज मौसम ने अचानक करवट ली है। सुबह से जारी झमाझम बारिश ने जहां यहां का नजारा एक बार फिर स्टेशन जैसा बना दिया है। नक्की झील के किनारे गुजराती सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कोई बोटिंग का आनंद ले रहा है तो कोई झील किनारे सेल्फी खींचते नजर आ रहे। बारिश के चलते माउंट आबू के सारे पर्यटन स्थल सैलानियों से खचाखच भरे हुए हैं। लगातार बढ़ रही सैलानियों की आमद से स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। वहीं प्रशासन ने भी त्योहार और बारिश के इस दौर में अतिरिक्त व्यवस्थाएं की हैं। स्वयं उप जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी पर्यटक को कोई असुविधा ना हो। मौसम और आस्था दोनों से सराबोर माउंट आबू इस समय पूरी तरह सैलानियों से गुलजार है। प्रतापगढ़ में रविवार रात से लगातार हो रही बारिश ने लोगों को सावन भादों का एहसास दिला दिया है। कभी रिमझिम तो कभी तेज बरसात से पूरी तरह जनजीवन प्रभावित हो गया। शहर और आसपास के इलाकों में बारिश के चलते तापमान में ठिठुरन गिरावट आई है। वहीं किसानों के लिए ये बरसात मुसीबत बनकर आई है। कटाई के बाद खेतों में रखा अनाज भीगकर खराब हो गया। अफीम की बुआई करने वाले किसानों को भी नुकसान की आशंका जताई जा रही। मौसम विभाग ने प्रतापगढ़ जिले में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं प्रदेश में बेमौसम हुई बारिश खेतों में खड़ी फसल खराब हुई है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बयान जारी कर अपनी ही सरकार से जल्द गिरदावरी कर मुआवजा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। राठौड़ ने कहा है कि प्रदेश में कई हिस्सों में बेमौसम बारिश से किसानों की फसल खराब होने की जानकारी है। किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, सरकार इन किसानों को मुआवजा सुनिश्चित करे। से बरसात आने की सूचनाएं मिली है। ये बेमौसम बरसात है और इससे कई किसानों की फसल खराब भी हो सकती है। तो इसमें हम राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि उनकी गिरदावरी करवाई जाए और गिरदावरी करवा करके उचित मुआवजा भी उन किसानों को मिले, यह हम सुनिश्चित करेंगे। कोटा और आसपास के इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। ऐसे में बड़े पैमाने पर किसानों की फसल में मौसम बारिश की चपेट में आने के बाद पूरी तरह से चौपट हो गई है। खेत जलमग्न हो गई हैं। हाड़ौती में बड़े पैमाने पर हो रही धान की फसल लगभग 90% तक खराब हो गई है या कहीं पूरी तरह जल गई है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ढिगोद और आसपास के इलाकों के गांव में पहुंचकर खेतों में फसल खराबे का जायजा लिया और जल्द सरकार से स्तर पर बात कर किसानों को मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। कोटा के मारवाड़ चौकी गाँव में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने और जाना किसानों का दर्द। तमाम इलाकों में पूरे हाड़ौती में आफत बन के बरस रही है और इसके साथ ये बारिश सबसे ज्यादा आफत और मुसीबत का सबब लेकर के आई है अन्नदाता के लिए, किसानों के लिए। खेतों में खड़ी और पक्कर के तैयार खड़ी धान की फसल लगभग पूरी तरह चौपट हो गई है। फिलहाल ये धान के खेत का नजारा आप कोटा के दिगोद इलाके से देख रहे हैं। नहीं तो जिस तरह से ये जो बेमौसम बरसात थी और उसमें जो हमारी खड़ी हुई धान की फसल लगभग पक करके तैयार थी और जो इसका किसान अपने बैंकों के माध्यम से बीमा कराते हैं, वो बीमा भी सबका हुआ है, लेकिन उनका क्रॉप कटिंग का एक प्रयोग होता है। वो क्रॉप कटिंग इन्होंने पहले कर लिया और अब वो कटिंग होनी है फसल की, उसमें थोड़ा 1-2 दिन का जो समय था, इस बीच में बारिश आ गई। आज आप देखेंगे कि सारे खेत जितने भी हैं धान की फसल के, चावल के, उस सब में फसल आड़ी पड़ी हुई है। किसान बिल्कुल अपने आप को जिस तरह से अपनी किस्मत को रो रहा है और जो हालात उसके हैं, तो वो निश्चित रूप से सरकार की भी जिम्मेदारी है। सीधे तौर पर अब उम्मीद सरकार से है कि जल्द जो रिपोर्ट है वो तैयार हो और किसानों को सरकार के स्तर पर कोई बड़ी राहत मिल पाए। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, दिगोद गांव से।
जालोर की सांचौर से बड़ी खबर है। नगर पालिका के बाहर आमरण अनशन पर बैठे बीजेपी नेता हरीश त्रिवेदी का आमरण अनशन का दूसरा दिन भी जारी। विभिन्न समस्या के समाधान को लेकर अनशन पर बैठे। सुनवाई नहीं होने, सड़क, लाइट, सफाई के समाधान की मांग। अधिशासी अधिकारी की मनमर्जी से बीजेपी नेता नाराज। नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर नाराज भाजपा नेता हरीश त्रिवेदी। पार्षद हजारी राम ने भी लगाया विकास कार्य नहीं करने एवं भ्रष्टाचार का आरोप। साल हो गए हैं और 5 वर्ष में बीजेपी सरकार आया बस 1 रुपये का काम नहीं हुआ। हम दौड़ रहे हैं और पब्लिक कह रही है कि अब सरकार अपनी है, काम क्यों नहीं कर रहे। तो एमपी साहब के सुरेश भाई के जाते हैं तो हो जाएगा काम, जीवाराम जी के जाते हैं तो काम हो जाएगा। और यहाँ आईओ साहब कहता है कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, टेंडर निकाल दिया है, वैसे कर दिया है, परंतु कोई काम धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। सीकर के फतेहपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। युवक की बाइक के साथ जली लाश मिलने का मामला आया सामने। महिला ने प्रेम प्रसंग में की हत्या। पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार। महिला ने अपने जीजा के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। प्रेम संबंध के चलती हुई थी हत्या। 9 अक्टूबर को फतेहपुर में हाईवे पर जलती मिली थी लाश और बाइक। युवक दीपचंद की इसमें हत्या हुई थी। तो पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर दिया है। अपने जीजा के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। प्रेम प्रसंग के चलते ये वारदात को अंजाम दिया गया था। 9/10/2025 की रात को मोटरसाइकिल से बाईपास से बुलाया और उसके साथ बैठकर हुडेरा गांव की तरफ उसको बेला फुसला कर ले गई, जहां पर पूर्व से सुनियोजित तरीके से जो प्लानिंग के अनुसार जो उसका सीता जाट आरोपिया का जो जीजा है पवन कुमार अपने 3 अन्य साथियों के साथ एक कार लेकर खड़ा था। और जैसे ही ये वहाँ पहुँचे और इन्होंने मोटरसाइकिल रोककर दया मृतक दयाचंद को अपनी गाड़ी में डाल कर ले गए, जहाँ रात भर उसके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान उसकी मृत्यु होने पर आरोपियों ने इसे यहाँ कस्बे के पास बाईपास के पर लाकर और मोटरसाइकिल सहित पेट्रोल डालकर उसको जला दिया। खबर झुंझुनू से है, जहां चुड़ावा कस्बे से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है सामने। जहां शादी की तैयारियों के बीच खुशियों का माहौल अचानक से मातम में बदल गया। डालमिया के ठाणी निवासी सुरेश कुमार की खेतुठी फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुरेश कुमार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान सैनिक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। चुड़ावा पुलिस और सरपंच संदीप कुमार मौके पर पहुंचे, शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बताया जा रहा है कि सुरेश कुमार की बेटी की शादी 2 नवंबर को हुई थी। एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है। हमारे सुरेश है बद्दे वाले कुएं के ऊपर, और उसके वो थोड़ी माइंडली प्रॉब्लम थी उसके दिमाग में। उसकी बच्ची की शादी थी 2 तारीख तक, या 2 तारीख को उसकी बच्ची की शादी है, और वो सुबह घूमने के लिए गया था। ये 4:15 बजे वाली ट्रेन की चपेट में आने से बड़ी दुखद। सरकार ने जहां जीएसटी के 2 स्लैब खत्म करके आमजन को राहत दी थी, वहीं अब उत्पादों के दाम बढ़ने से स्थिति पहले जैसी बन गई है। जी हां, प्रदेश और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड ने सरस घी के दामों में इजाफा कर दिया है। सरस घी पर 30 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। पहले जो घी 551 रुपए में 1 लीटर मिलता था, वो अब नए दामों के साथ 581 रुपए में मिलेगा, जिसका सीधा असर आमजन की जेब पर पड़ेगा। और आज से नई दरें लागू हो गई हैं, यानी अब दाल में भी घी का तड़का महंगा पड़ने वाला है। सबसे मशहूर घी के ब्रांड सरस में कीमतों में अचानक से उछाल आया है। एक झटके में 1 किलो सरस घी की कीमत में 30 रुपए इजाफा कर दिया गया, यानी कि जो 1 किलो घी 551 रुपए में आया करता था, वो घी बढ़कर अब 581 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। सर्दियों में घी की सबसे ज़्यादा खपत होती है और सरस घी को शुद्ध घी के तौर पर भी राजस्थान के अंदर जाना जाता है। और हम इस समय सरस घी पार्लर की सबसे बड़ी जयपुर की डेयरी पर इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ जो ये घी का काउंटर है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है इस पार्लर पे घी मिलता है। मैडम, क्या नाम है आपका? सुमन चौधरी। सुमन जी, ये बताइए कि घी क्या भाव था, कितना हो चुका है? सर, कल घी की रेट, आज घी की रेटें बढ़ी है। पहले 551 था 1 लीटर, आज 581 हो गया। आपको लगता है कि कीमतें बढ़ने से ग्राहकों पर असर आएगा इसका? सर, ऐसा कुछ नहीं है, घी की रेट में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई। सारे ब्रांड पहले महंगे हैं और अभी जीएसटी से कुछ कम हुआ था,
बाकी अदरवाइज हमारे अकॉर्डिंग तो घी की रेट सही है। आई थिंक बढ़ी है जितना बढ़ना चाहिए था। अदर ब्रांड को देखते हुए सरस सबसे अच्छी क्वालिटी होते हुए भी कम था, तो घी की रेट इतना जो बढ़ी है वो सही है। ये घी के काउंटर पर हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत ज़्यादा जो है वो कीमतें नहीं बढ़ी है। हालांकि जीएसटी में कुछ कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर से बढ़ा दिया। कुछ और भी हमारे साथ शहरवासी यहाँ पर मौजूद है। मैम, 30